हेलो विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? अच्छे हो ना? ओके। आज हम कक्षा 5 में विषय हिंदी पाठ 15 खरगोश और हाथी भाग 2 जहाँ से बाकी था वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। अभ्यास प्रश्न 1। इस कहानी में 3 चित्र दी गए हैं। हर एक चित्र के संदर्भ में વર્ણન કીજીએ। તો આપણે આ ખરગોશ અને હાથીનો પાઠ જોયો ત્યારે તમને ચિત્ર આપેલા હતા, જેમાં પહેલું ચિત્ર છે તેના વિશે આપણે વર્ણન કરીએ। તો તમે આ ચિત્ર જુઓ તો ચિત્રમાં તમને ખરગોશ એટલે કે સસલા કેટલા દેખાય છે તો તમારે કાઉન્ટિંગ કરવાનું। આ ચિત્ર વિશે બધું લખવાનું છે હિન્દીમાં। ઓકે, तो ये चित्र में 8 खरगोश दिखाई दे रहे हैं। वे इधर उधर कूदते हैं। कोई खरगोश खड़ा है तो कोई खरगोश बैठा है तो कोई खरगोश सोया हुआ है। कुछ खरगोश आपस में बातें कर रहे हैं। सभी खरगोश क्या है? खुश है, लेकिन एक सरदार खरगोश नाराज बैठा है। तो पहला चित्र का वर्णन है ये। अब दूसरा चित्र है। अब दूसरे चित्र आप देखो और क्या क्या वर्णन किया है आपको हिंदी में लिखना है। दूसरे चित्र में हाथियों का सरदार है। सामने 3 खरगोश बैठे हैं। खरगोशों ने अपने आगे वाले को पैर उठाए हैं। हाथी ने भी अपनी सूंड उठाई है। खरगोश हाथियों की शरारत के बारे में सरदार से विनती कर रहे हैं। सरोवर के पानी में चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जमीन पर छोटी घास, आकाश में बादल दिखाई दे रहे हैं। ये दूसरे चित्र का वर्णन था। तीसरा चित्र है, आप ये तीसरा चित्र देखो क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो तीसरे चित्र में 3 हाथी हैं। सामने 3 खरगोश बैठे हैं। खरगोश की विनती हाथियों ने मान ली। हाथियों ने अपनी भूल का स्वीकार किया। उन्होंने खरगोश से माफ़ी मांगी। सरोवर में चंद्र का प्रतिबिंब हिलता कांपता दिखाई देता है। हाथियों ने इस जंगल में छोड़कर दूर चले जाने का निर्णय किया है। तो ये चित्र में ये दिखाई देता है। ओके। प्रश्न 2। मुहावरे के वाक्यों में प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनिए। 1. फूला न समाना, तो उसका होता है मीनिंग अत्यंत खुश होना। तो आपको ऑप्शन दिया है क. हर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने का कारण फूला न समाया। ख. मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई। ग. सेठ पानाचंद की जायदाद लूट गई इसलिए वे फूले न समाये। तो कौन सा आएगा? ख नंबर आएगा जो सही है। तो मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई, वह आपको राइट करना है। ओके। 2. ऊंचे चढ़ना। ऊंचे चढ़ना का मीनिंग होता है प्रगति करना। अब वाक्य बनाना है तो उसमें कौन सा वाक्य सही है? क. दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। ख. हितेश एक ही कक्षा में 2 साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता है। 3. बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ने का खेल खेलते हैं। तो ये तीनों में से कौन सा सही है? क. तो दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है, वह आपको राइट करना है। ओके। अब है तीसरा नंबर, अभिवादन करना। उसका मीनिंग होता है सत्कार करना। ओके। अब ऑप्शन देखते हैं हम। आयुष ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। ख. तनिष आम खा रहा था इसलिए उसके मित्र ने उसका अभिवादन किया। ग. शिल्पा दौड़ में हार गई इसलिए उसकी मम्मी ने उसका अभिवादन किया। तीनों में से राइट कौन सा है? क. तो क में राइट कीजिए।
आयुष ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसलिए उसकी पिता ने दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। ओके, तो वो सही आंसर है, उसमें आपको राइट लगाना। अब है प्रश्न 3। चित्र देखकर कहानी कहिए और लिखिए। तो पहला चित्र है खरगोश और कछुआ है, देखा ना आपने। तो उसमें लिखा है फर्स्ट नंबर में, कछुआ और खरगोश के बीच में स्पर्धा हुई। दूसरा चित्र है, उसमें खरगोश है, तो खरगोश तेज दौड़ रहा है। तीसरा चित्र है, खरगोश सो गया है, तो जो સસલું શું કર્યું છે, સૂઈ ગયું છે ઝાડના નીચે, બરાબર। और लास्ट चित्र है, चौथा चित्र है, कछुआ जीत गया। तो वहाँ वो लाल झंडी दिखाई दे रही है ना, वहाँ पहुँच गया कछुआ, तो वो जीत गया। तो ये हमको कहानी लिखना है, घमंडी का सिर नीचा। जो लोग घमंडी होता है उसका सिर हमेशा कैसा हो जाता है, नीचा हो जाता है। तो आप ध्यान से कहानी सुनना। ओके। एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था। खरगोश मीन्स ससलू और कछुआ मीन्स काचबो। ओके। उसे अपनी तेज चाल खूब घमंड था। तो कछुआ ने જે દોડતો હતો, બરાબર, ખરગોશ તેને બહુ જ ઘમંડ હતો તેની ચાલ પર। उसी जंगल में तालाब में कछुआ भी रहता था। खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। तो ससलाभाई क्या धीमे સસલાભાઈ શું કરતા, ખરગોશ અરે કછુઓ ધીમે ધીમે ચાલતો હતો એટલે ખરગોશભાઈ શું હસતા હતા। एक बार उसने कछुओं के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने कछुओं को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। उसने सोचा क्यों न थोड़ा आराम कर लूँ। वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। थोड़ी ही देर में उसे झपकी आ गई और वह सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वह खरगोश को सोया हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया। खरगोश ने झाँक कर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। तो इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, घमंड का परिणाम बुराई होता स्वाध्याय है। प्रश्न 1, प्रश्न के उत्तर लिखिए। 1, खरगोश के बिल कहाँ थे? उत्तर, तो खरगोश के बिल सरोवर के किनारे गीली जमीन के अंदर थे। 2, खरगोश का सरदार क्या बोला? उत्तर, खरगोश का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। मामा रोज सरोवर में हमसे मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज हैं। 3, पूर्णमासी का चांद कैसा है? उत्तर, पूर्णमासी का चांद गोल है। 4, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर, तालाब में चांद दिखाई दे रहा है। वह लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा है। 5, चंदा मामा की माफ़ी कौन मांग रहा है? उत्तर, चंदा मामा से हाथियों का सरदार चंदा मामा से माफ़ी मांग रहा है। प्रश्न 2, गुजराती में अनुवाद कीजिए, એટલે ગુજરાતીમાં તમારે માતૃભાષામાં લખવાનું, બરાબર। 1, સરોવર કે કિનારે ગીલી જમીન थी। તો આપણે ગુજરાતીમાં લખીશું, સરોવરના કિનારે ભીની જમીન હતી। 2, हम चांद के भांजे हैं। अमे चंद्रना भाणे छिए। 3, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी है। तो गुजराती में लखीशू, हाथियोना टोळामां કેટલાક तोफानी हाथी हता। 4, खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। तो ससलाना आगेवाने एक उपाय विचार्यो। प्रश्न 3, संदर्भ पुस्तक पढ़कर पता कीजिए और लिखिए कि पूर्णिमासी कब होती है और अमावस्या कब होती है। तो पूनम क्यारे होय ने अमावस क्यारे होय तेना विषे तमारे
लखवानुं छे। ओके, तो आप ध्यान से सुनना। प्रत्येक भारतीय महीने में के शुक्ल पक्ष में अंत में 15 दिन पूर्णमासी और कृष्ण पक्ष के अंत में 15 दिन अमावस्या होती है। એટલે 15 દિવસ પહેલાં શુક્લ પક્ષ હોય, બરાબર, ત્યારે શું આવે? પૂર્ણમાસ એટલે પૂર્ણિમા આવે। પછી 15 દિવસ પછી શું આવે? કૃષ્ણ પક્ષ, ત્યારે 15 દિવસ પછી આવે તેને અમાવસ કહેવામાં આવે છે। चंद्र जब पृथ्वी की छाया में आ जाता है तब पृथ्वीवासियों को दिखता है। इस रात अमावस्या होती है। जबकि पृथ्वी की छाया से बाहर निकलकर पूर्ण रूप से थाली जैसा गोल चमकता हुआ दिखता है, उस रात पूर्णिमा होती है। तो खबर पड़ी पूनम कोने कहवाय ने अमावस्या कोने कहवाय। ओके, अब है योग्य विस्तार। पढ़िए और समझिए। तो आपको पढ़ना है और समझना है। ओके, तो समझदारी से बड़ा कार्य हो सकता है। એટલે કે આપણે સમજી વિચારીને કામ કરીએ તો ગમે તેવું મોટું કામ હોય તે પૂર્ણ થઈ જાય છે। दूसरों की तकलीफ हो ऐसे कार्य हमें नहीं करना चाहिए। બીજાને કોઈ તકલીફ થાય એવું કાર્ય આપણે કરવું જોઈએ નહીં। जल्दबाजी से कार्य सफल नहीं होते। તમે જલ્દબાજી કરો, કોઈ પણ કામમાં ઉતાવળ કરો તો એ કાર્ય સફળ થતું નથી। ધીરજ से कार्य सफल होता है। તો આપણે ધીમે ધીમે કરો કંઈ પણ કાર્ય, આરામથી સમજી વિચારીને, તો કાર્ય શું થાય છે? સફળ થાય છે। ઓકે, વિડીયોને લાઈક કરો એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરો। થેન્ક યુ, બાય બાય, હેવ અ નાઇસ ડે। હવે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો।